अच्छा, इसमें एक चीज़ ये रुख-शुगुफ्ता फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान अब इसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस कर लिया, उसने इंटेंशन भी अच्छी कर ली। अब होता ये है कि आप हमेशा फूड डिसिप्लिन की बात करती हैं कि फूड हुँ, के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके टाइमिंग्स होते हैं, उनको हुँ, खाने-पीने का एक तरीका होता है। रमज़ान में एक जैसे भी आपने बताया ना कि एक इतना ऊपर एक ऐसा वो ओवरवेल्म सवार हो जाता है कि एक छोटे से टाइम में हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ खाने की चीज़ों को उलट-पुलट करके जो है हम मज़ीद उलट-पुलट करके खाना शुरू सही, कर देते हैं। सही। तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा अगर यहाँ पर हम अपने जो भी ऑडियंस है उनके साथ ये भी शेयर करें कि सेहरी से अगर हम शुरू कर लें कि सेहरी का हुँ, एक डिसिप्लिन किस तरीके से हमने खाने को शुरू करना चाहिए और किस तरह सेहरी को ख़त्म करना चाहिए, उसके बारे ठीक में है। अगर आप थोड़ा बताएँ? देखिए, मोटा-सा जो रूल है ना, वो ये है कि हुँ, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जिसमें जी, मैदा सबसे पहले आता है ना, जी, मैदे की फूड्स तो आप निकाल दें। होता ये है जी, कि हमारे यहाँ रमज़ान में फेवनियाँ आ जाती हैं, जो हुँ, कि सेहरी में खाई जाती हैं, जो आप 11 महीने नहीं खाते, व्हाई? हुँ, किसने कहा? कहाँ लिखा हुआ है कि भई पेयोनी जो है वो सेहतमंद है? तो मैदा निकाल दें और जो जी, आप रूटीन में नाश्ता करते हैं, उसको उठा के आप सेहरी में ले जाएँ। फ़र्ज़ राइट, करें कोई इंसान रोज़ा खुलने से 1 घंटा पहले उठता है, तो उठे, जाके मुँह-शुँह धोए, उठ में 5-10 मिनट के बाद पानी ज़रूर पी ले, गरम पानी पी ले 2 ग्लास ना। ज़्यादातर लोग जो हैं, वो सेहरी खाने के बाद पानी पी रहे होते हैं। जब आप हुँ, सेहरी खत्म करने के बाद पानी पिएँगे, तो आपका पेट फूलेगा और वो खाना जो आपने सहर के टाइम पे खाया है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा बिकॉज़ एसिड दिल्यूट हो चुका हुआ है डाइल्यूट और हो आपको जाएगा। बर्निंग आएगी। हुँ, आपको हुँ, दिन में कोई 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद एसिडिटी होगी, आपका पेट हुँ, फूलेगा उस पानी से। हुँ, तो पानी कम से कम 4 ग्लास वक़फ़ों के साथ सेहरी से पहले खा लें, यानी अपने जो आपने नाश्ता करना है, उससे पहले आप खाएँ पिएँ। ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि उसको तेज़ाबियत ना हो, तो अपना जो सेहरी शुरू करने से पहले यानी नाश्ता शुरू करने से पहले थोड़ी-सी दही खा लें। अच्छा, 1 बोल दही का खा लें, लोग उसमें चीनी डालते हैं, कोई लोग उसमें शक्कर डाल लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत शहद डाल लेते हैं। अगर 1 हुँ, बोल आप दही का अपने नाश्ते से पहले खा लेंगे, यानी सेहरी से पहले खा लेंगे, आपको तेज़ाबियत नहीं होगी और एक हुँ, और फ़ायदा होगा, ये जो अजीब-सी भूख है ना खुराक की कमी की, वो आपको शाम के हुँ, टाइम पे नहीं आएगी। आप टेबल पे अच्छा, टूटेंगे नहीं, आप टेबल हुँ, के ऊपर टूटेंगे नहीं सेहरी देख के क्योंकि इफ्तार का वो फूड देख के क्योंकि आपके अंदर एक तमा खत्म हो जाएगा अगर आप थोड़ा-सा सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है? तो उठने के ठीक, 5-10 मिनट हुँ, बाद गर्म पानी पिएँ 2 ग्लास, हुँ, उसके बाद जाएँ कोई चेंज करना है अपनी अपनी वो तैयारी शुरू करें, फिर कोई 5-10 मिनट बाद 2 ग्लास और पी लें, 4 ग्लास हो गए। हुँ, हुँ, अब आप अगर फ़र्ज़ करें 4 बजे उठे हैं, तो कोई अंदाज़न कोई साढ़े 4 बजे आप दही लें और अगर चाय पीनी है, तो दही और चाय साथ ले सकते हैं आप। और अच्छा, अंदाज़न अगर रोज़ा बंद हो रहा है 5 बजे, तो आपने पौने 5 के करीब सेहरी खानी है और उसके बाद ग्रीन टी पी सकते हैं। बाज़ लोग हुँ, कहते हैं, "जी नहीं है, ग्रीन टी तो ना पिएँ, कोई बात नहीं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ेगा क्योंकि आपने दही और चाय पहले ले लिया है, पानी आपने अपना जी, पूरा कर लिया है, आप सेहरी उसी पे ख़त्म कर दें। अगर ग्रीन टी है, तो पी लें, नहीं है तो छोड़ दें।" ठीक है। ये योगर्ट भी वार्म योगर्ट यूजुअली लोग फ्रिज से सीधा निकालते हैं और उसको खा लेते हैं, हाँ, तो उसको भी हाँ, थोड़ा-सा हाँ, वार्म थोड़ा-सा रूम बाहर रखा टेम्परेचर हुआ हो या थोड़े किसी गरम बॉइलिंग पानी के पैन में डाल के, उसमें वो अच्छा, कंटेनर रख दें तो वो नीम गरम हो जाएगा ना। ठीक। और जो सहरी है वो बिल्कुल नाश्ते की तरह जैसे रोटेशन के हाँ, साथ कभी अंडा खा लिया, कभी रात का रोटी बचा के हुआ साथ, सालन, रोटी कब को रोटी प्रेफ़र के करें। साथ। हाँ, पराठे रोटी नहीं के खाने, पराठे से भी जलन ठीक, होगी। रोटी के ठीक। साथ नान नहीं खाने, कुलचे नहीं खाने और ब्रेड नहीं हुँ, लेनी क्योंकि ब्रेड आपको कमज़ोरी पैदा करेगी, रोटी आपको ताकत हुँ, देगी। हाँ, अगर आपके पास कोई मल्टीग्रेन आटा है, वो भी हुँ, इस्तेमाल हुँ, किया जा सकता है। आप मुख्तलिफ अनाज को मिला के ले लें, तो आपकी हुँ, शुगर बड़ी स्टेबल रहेगी द होल डे और आपको कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। उतनी ही होगी सही। जितनी आपके पहले नाश्ते या सेहरी में होती थी। अच्छा, एक आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताई, एक तो पानी को पहले लेके जाएँ, उम्मी तौर पे हाँ, मेरे ख़्याल से साइकोलॉजिकली ये होता है कि जितना हम पानी पी लेंगे वो शायद ऊँट की तरह स्टोर कर लेंगे और फिर वो हाँ, शायद सही कह रहे पूरा हैं। दिन हमारे पास रहेगा, तो ऐसा नहीं होता, पानी को हमेशा पहले पिएँ ताकि ग्लोटिंग ना हो। अच्छा बिल्कुल। ये हो गया फिर आपका जो पूरा दिन गुज़रा, उसके बाद अब इफ्तार के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता दें? अच्छा, इफ्तार में सबसे बड़ी गलती होती है। सेहरी में हुँ, तो चले ज़रा कम टाइम होता है, नींद हुँ, नहीं लोगों की पूरी होती है, लेकिन इफ्तार में वो 24 घंटे की कसर वहाँ पे निकालते हैं। हुँ, थोड़ा-सा खुराकों को अ, अलग-अलग रखना है। जैसे हुँ, हमारे नॉर्मली कल्चर में क्या होता है, उसी मेज़ पे कोई लाल शरबत पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर सिकंजी रखी हुई है, वहाँ पे फ्रूट चाट पड़ी हुई है, उधर ही पकौड़े पड़े हुए हैं, वहीं पे शायद दही भल्ले हैं, वहीं पे कोई चना चाट है। अब हम चूँकि हमें इतनी भूख होती है उस वक़्त, तो हम हुँ, अफ़रा-तफ़री में बस अंदर ही डाल रहे होते हैं। हम बिल्कुल। कोई कॉम्बिनेशंस का ख़्याल नहीं रखते। चूँकि हम कॉम्बिनेशंस का ख़्याल नहीं रखते हैं, तो ये फूड आपस में लड़ती है।
जब ये हुँ, फूड लड़ेगी आपस में तो आप पेट में गैस बनेगी। हुँ, गैस बनेगी, तेज़ाबियत होगी, डिस्टेंशन होगी, इख्तिलाज क़ल्ब जिसे पैल्पिटेशन कहते हैं, पैल्पिटेशन होगी और आप हुँ, मोटे होना शुरू हो जाएँगे। तो तरीका ये है कि आप मीठी चीज़ों से रोज़ा खोलें, जो कि सुन्नत भी हुँ, है। नमक से भी लोग खोलते हैं, लेकिन आप हुँ, खजूर से खोलें, आप फ्रूट चाट ले लें। सर्दियों के मौसम में आप साथ चाय पिएँ। अगर कोई जी, गर्म इलाके का कोई इंसान सुन रहा है अभी, तो वो फिर यहाँ पर लेमनेड ले ले, सिकंजबीन सबसे अच्छी होती है। हुँ, कोशिश करें कि ये जूसेस वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ये जी, आपके अंदर एक एक ग्लूकोज़ का या शुगर का एक रश क्रिएट हुँ, करते हैं और बाद में आपको उसकी तकलीफ आएगी, जो कि काफ़ी हुँ, पेचीदा एक मामला होता है, जिससे ये सब कुछ होता है। तो ये आपने किया, इसके बाद आप बस मीठा लिया, चाय ली या लेमनेड लिया, अब आप नमाज़ के लिए ब्रेक करें, क्योंकि थोड़ा-सा ब्रेक हुँ, चाहिए आपके मैदे को। हुँ, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के बाद आपने पानी पीना है। अच्छा, लोग रोज़ा खोलते ही पानी पीना शुरू हो फ़ौरन जाते पानी हैं। पी लेते हैं, जी, बिल्कुल ठीक है ना? ऐसे ही। उससे भी हुँ, डिस्टेंशन होती है। तो हुँ, आपने जब नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के अब रोज़ा खुले में तकरीबन 15 से 20 या 25 मिनट गुज़र चुके हुए हैं। अब हुँ, आप नमाज़ पढ़ के पानी पिएँ, 2 ग्लास फिर इकट्ठे पिएँ हुँ, और अंदाज़न फ़र्ज़ करें आपका रोज़ा 6 बजे खुला है, तो साढ़े 6 के आस-पास आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, तो 6:35 पे अंदाज़न पानी आएगा। 35 से लेके ना तकरीबन 7 बजे तक, अगर 6 बजे खुला है, आपने पानी या चाय दोबारा पी सकते हैं अगर आप चाहते हैं। वक़्फ़े-वक़्फ़े से पानी पिएँ या आप चाय ले लें दोबारा। और आपका जो खाना है वो होना चाहिए, अगर 6 बजे खुला है तो 7 बजे के करीब आप अपना खाना खाएँ, यानी अंदाज़न घंटे हुँ, के बाद। खाने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि खाना जी, छोड़ते ही आपकी बॉडी में कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। हुँ, इसके साथ आप कोई 2 अफ्तारी की चीज़ें खा लें। जी, आप पकौड़े खा लें, आप चना चाट खा लें, कोशिश करें मैदा अवॉइड करें। अच्छा, हुँ, अच्छी मज़े की बात ये है कि ये तमाम मैदे की चीज़ें आटे के साथ भी बनती हैं। बन सकती आप हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आटे का डो बनाएँ और उसके हुँ, समोसे बना लें, समोसे इतने बना लें। डिलिशियस बनते हैं। ये मैंने हुँ, बनाए हैं और इतने मज़े के होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। खाली आपने मैदे के बजाय आटे का डो बना लिया है। तो अगर हुँ, आपने खाना ही है समोसा, तो उसका जो डो है, उसका जो आपने गूँदना है, वो आप आटा गूँधे ना बजाय मैदा गूँधने के। मैदा वो गूँदना। फिर सेफ हो जाएगा। तो 2 नमकीन चीज़ें आप अपने खानों के साथ खा लें। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो ग्रीन टी पी लें और इस खाने के 1.5 घंटे के बाद अब आप मज़ीद पानी पी सकते हैं। तो पानी हुँ, आप अंदाज़न 8-9 ग्लास तक एक रोज़े में पी पाते हैं, व्हिच इज़ इनफ, जो कि काफ़ी हुँ, मतलब उसकी मिकदार बेहतर होती है ना। हुँ, अब हो सकता है आप तरावी पढ़ते-पढ़ते आपको कोई 11 बज जाए, तो सोते हुए थोड़ा-सा कुछ ले लें, फ्रूट्स ले लें, हुँ, नट्स ले सकते हैं, बाज़ लोग दही खाना चाहते हैं, तो हल्का-सा सर्दियों में नीम गरम दही ले लें। कुछ लोग चने किशमिश खाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई स्नैक लेके सोएँ। अगर आपके रात के खाने जो आपने इफ्तार में लिया और आपके सोने में लंबा वक़्फ़ा हो गया, इससे भी आपको तेज़ाबियत नहीं होगी। और एक और जी, अहम बात कि रात को सोना ज़रूर है। अगर हुँ, आपने पहले 20 रोज़े में आप नहीं सोए हैं, तो आपको आखिरी अशरे का बेनिफिट नहीं हो, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और खुदा की ज़ात जानती है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। बहुत से बिल्कुल। मरीज़ों को मैं देखती हूँ कि पूरा महीना वो नहीं सोते। और वो हुँ, रोज़े के यानी पोस्ट रमज़ान इफ़ेक्ट से सफ़र करते हैं 3-4 महीनों तक। बाज़ को ब्लड प्रेशर हो हुँ, जाता है, बाज़ सही परमानेंट है। स्टमक अल्सर के पेशेंट्स बन जाते हैं। तो नींद ठीक है, का टाइम कम हो जाएगा, 3 घंटे या 4 घंटे होगा, कोई बात नहीं, हुँ, कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले 20 दिन आपने सोने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी बॉडी आखिरी अशरे देखिए अल्लाह ताला का सिस्टम देखें, आप उस स्लीप की इम्पोर्टेंस देखें कि अल्लाह ने 10 दिन लगातार जागने को नहीं कहा, वो भी अल्टरनेट डेज़ पे है। अल्टरनेट नाइट्स जी, See बिल्कुल ऐसे ही। how Allah is so careful about the human हुँ, body कि अल्लाह ने हुँ, इकट्ठे कहा ही नहीं 10 दिन जागने के हुँ, लिए। जो ये हुँ, लोग बैठते हैं उसमें इत्तिकाफ़ एतिकाफ़ में भी, में वो भी वो भी लास्ट कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो जागते ही बिल्कुल, रहें 10 दिन, कहीं बिल्कुल। भी हुँ, जागने का नहीं है 10 दिन हाँ, लगातार हुक्म। तो ये हाँ, 20 दिन या 30 दिन इंसान कैसे जाग सकता है? चाहे वो हुँ, सऊदी अरब में बैठे हुए मरीज़ या लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हम कि तो जी सारी वहाँ रात तो जागते हैं और दिन में सोते हैं। बिल्कुल सही जी। कह रही हैं आप, बिल्कुल वही सही ना, तो इसी तरह। उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि डोंट जी, गो अगेंस्ट द सिस्टम अल्लाह हैज़ गिवन हुँ, अस ना, फिर हुँ। हमें रोज़े का ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी वो रिदम और डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अल्लाह भी उसी का हमारे लिए ख़्याल रख रहे हैं, तो ऑल द मोर रीज़न फॉर अस टू बी केयरफुल अबाउट यस, दैट। यस, ठीक है, यस। तो ये फूड के डिसिप्लिन की बात की, स्लीप की इम्पोर्टेंस की बात की कि उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करके आखिरी अशरे में फिर आपकी बॉडी यूज़्ड टू हो जाएगी कि वो अगर हाँ, थोड़ा ज़्यादा भी जागना चाहती है रात में तो जाग सकेगी।